जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। मैं मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आज एक बार फिर गुरप्रीत अंकल का वेलकम करती हूँ। और पिछली बार हमने इनसे पेन और सफरिंग के बारे में सीखा था कि पेन और सफरिंग में हमें कैसे फेथ रखना है और अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाए रखनी है, क्योंकि आज के समय की ये डिमांड है। कलयुग में ये होना का मारा वक्त सही गए थे गुरु जी, तो इस मारे वक्त में हम उनसे और क्या सीखें इस श्रृंखला में। तो आज हम बात करेंगे नीड एंड ग्रीड की। नीड और ग्रीड, हाउ वी कैन हेल्प नीडी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और गुरु जी उनके मुख से क्या कहलवाना चाहते हैं, संगत के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम उनसे अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में क्या सीख सकते हैं, इसकी ओर हम अग्रसर होंगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और एक नया सोपान प्रदान करेंगे, ताकि हम धीरे धीरे इस अभ्यास में पक्के हों। हम अभी रहत में हैं, रहत में कैसे रहा जाता है वो हम सीखेंगे। हम हर बार सुनते हैं संतोषी सदा सुखी, तो संतोषी कैसे रहना है ये मैं गुजारिश करूंगी गुरप्रीत सिंह अंकल जी से कि वो प्लेटफॉर्म पे आए और अपने विचार हम सभी संगत के साथ शेयर करें। ओवर टू यू गुरप्रीत अंकल जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु। आंटी आपकी वॉल्यूम आज आपका बहुत लो था। मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि मेरा वॉल्यूम आपको ठीक आ रहा है। हाँ जी अंकल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका वॉल्यूम मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था, तो जस्ट वांटेड टू रिकन्फर्म। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी का लख लख शुक्राना जो आज हमें फिर एक मौका मिला है गुरु जी की वंदना गाने का, उनकी महिमा सुनाने का। जो भी हम करने की कोशिश करते हैं वो सब गुरु जी की महिमा है। जैसे भी मैंने अपने पहले सत्संग में भी बोला था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु जी बार बार एक ही बात कहते हैं कि अपने आप को अंदर से साफ करो। हमारी जब तक अंदर की सफाई 100% से 0% पे नहीं आएगी, गुरु जी कभी भी उसमें कोई भी अच्छाइयां नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि इंसान का जो इंसानी चोला है वो हर तरह के बुराइयों से, हर तरह के लोभ से, हर तरह की लालच से भरा होता है। और उसको जब तक हम छोड़ते नहीं हैं, हमारा घड़ा खाली नहीं होता। और हम अगर हम 50% पे भी हैं तब भी गुरु जी उसमें बहुत कम ही कुछ डाल सकते हैं। तो हमारी जो जर्नी है या हमारा जो रास्ता है गुरु जी के साथ, जो हमारा रिश्ता है, वो स्टार्ट उस दिन होता है कि जिस दिन हम बिल्कुल थक जाते हैं कि आज अब मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ आजमा के देख लिया, मगर मेरे को कहीं से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने डॉक्टरों के पास भी जाके देख लिया, मैंने पीरों के पास भी जाके ही देख लिया, मैंने ज्योतिषियों के पास भी जाके देख लिया, मैंने हर जगह मत्था टेक के देख लिया। अब मेरे पास एक ही द्वार बचा है जो गुरु जी का द्वार है। और वहां पर दो वर्ड ही काम करते हैं, फेथ या ट्रस्ट। क्या मुझे
गुरु जी को भी मैं बाकी पीरों फकीरों भगवानों की तरह से सोच रहे हैं कि या मैं एज इंसान हम उसको पूरन हमने यहाँ पर अपना सरेंडर, हमने पूरन अपना आपको वहां पर उनके सामने अपने उनके चरण पकड़ लिए हैं और अब कह दिया है कि अब मैं बुरा आदमी था मगर मैं अब सुधरने के लिए तैयार हूं, आप मेरे को बख्श लो। अभी जब शब्द चल रहे थे तो गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज भेजा, जो गुरुजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी टेलीपैथी है। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो ये मल्टीलिंगुअल पे को सेवादार हैं, आप ओके हो। सो गुरप्रीत सिंह इज जस्ट ओके। पर जो बाकी सेवादार हैं, जो वर्ल्ड वाइड हमारे सेवादार हैं या इंडिया में हैं, वो तो बेटर देन दी बेस्ट है। ये अभी आपके जब शब्द बाणी चल रही थी 10:30 से 11:30, उसमें आया है उनका। और उनको आप बताओ कि आपको मैंने मेरे को गुरप्रीत सिंह को गुरुजी ने एक माउथ पीस बना के उन सारे सेवादारों के लिए और संगत के लिए भेजा है कि आप तो ऑलरेडी बेस्ट हो। और अगर आप मिरर देखते हो, आप शीशा देखते हो, तो जब आप शीशा देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी जो इंसानी शक्ल है वो कहीं ना कहीं गुरुजी से मिलती है। तो आप या गुरुजी की बेटी हो या गुरुजी के बेटे हो। तो जब आप गुरुजी के बेटे और बेटी हो तो हमारे कर्म तो उसी तरह होने चाहिए। हमें उसी तरह से विनम्र और सेवा भाव होना चाहिए हमारे में। और आप में सब में है। गुरुजी ये नहीं कह रहे कि नहीं है। अगेन उन्होंने मुझे बोला यू आर जस्ट ओके बिकॉज यू आर वर्स्ट। तेरे को मैंने हाथ पकड़ा और धीरे धीरे मैं तेरे को ठीक रास्ते पर ला रहा हूं, तो इसलिए तेरे को तू अपना एक तरह से प्रायश्चित कर रहा है। और ये तो सारे कर्मों वाले हैं। पर दिक्कत ये है कि ये सारे ना सो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं। हम नई संगत हैं, हम पुरानी संगत हैं। शायद ये टाइम गुरुजी का जो मैसेज का है कि जो बेस्ट हैं वो बेटर देन दी बेस्ट बन जाएं और अब वो जाग जाएं। और महाराज का जो आज का मैसेज है उसको थोड़ा विनम्रता से सुने, क्योंकि महाराज बोल रहे हैं मैं तो एक माइक्रोफोन हूं। तो आप प्लीज इसको सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। पहला उनका मैसेज है कि आप बहुत ही काबिल हैं, आप बहुत ही सेवा भाव है आपके अंदर, आप बहुत ही महाराज से जुड़े हुए हैं, आपका उनसे 1-to-1 कनेक्ट है। मगर आप लोग सो गए हैं, आप जागिए। ये जो नया सेवादार आपके पास आया है, ये मैंने एक नया रिक्रूट किया है। पर आप तो सारी मेरी पुरानी संगत हो, मेरे पुराने सेवादार हो। तो आप मेरे नजदीक हो, ये तो दूर है, ये पिलर के पीछे बैठा है, ये आप तो मेरे नजदीक हो। तो अब आप लोगों का ये को मैं एक विनती करूंगा कि महाराज का मैसेज को बड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि वो जब कोई हम उनके
स्वरूप के प्रत्यक्ष होते हैं, तभी ये मैसेज, ये टेलीपैथी के आते हैं। ये कल तक या सुबह तक मैसेज नहीं था, ये अभी है। तो इसको हम सुने और इस पे हम अमल करें। अब जो हमारे को आज का हमारा मेन, जिस पे बारे में हमने बात करनी है, नीड और ग्रीड। इंसानी चोले में हर एक इंसान की कुछ नीड्स होती हैं, जो जब पूरी हो जाती हैं, जो उसकी जरूरतें पूरी होती हैं, तो वो भगवान से कनेक्ट होता है। ये बहुत अच्छी बात गुरुजी ने बोली है और आज सुबह ही बोली है। जब आपकी नीड्स नहीं पूरी होती तो आप डोलते हो, आप जगह जगह भगवानों के पास, पीरों के पास, फकीरों के पास, ज्योतिषियों के पास, हर जगह आप ट्राई करते हो कि मैं को कहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। और ये बात उन्होंने मेरे को ही बोली है कि हाँ, तेरा भी शायद ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो मेरे को एक आज सवेरे उनका एक मैसेज आया कि डोलना बंद कर दो, तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो मेरी आंटी ने मुझे पढ़ के सुनाया कि ये, मैं हैरान हुआ कि हर चीज जो हमारे दिल में है उनको पता है। तो अब नीड तो इंसानी जरूरत है, नीड है जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, जो हमारे एस के वर्ड्स पहले चले थे। और नीड्स जब हमारी पूरी हो जाती है तो हम महाराज को शुक्राना करते हैं। अनलाइक जो ग्रीड है, वो हमें इगोइस्टिक बनाती है, हमें एरोगेंट बनाती है, हमें रूड बनाती है। हम समझते हैं हम बहुत पावरफुल हैं। आप बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, ये आप मंदिर, गुरुद्वारा, और हमारे भी गुरुजी के जो अ, कई जगह पर संस्थान चल रहे हैं, तो जो पावरफुल लोग हैं वो समझते हैं कि हम जैसे मर्जी सबको जो मर्जी कह सकते हैं। और कुछ ऐसा इंस्टेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे मंदिरों और गुरुद्वारों से, बड़े मंदिर को छोड़ दीजिए, मंदिरों और गुरुद्वारों से कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर प्रधान थे और अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और आप उसको देख सकते हैं। तो उनका मोटिव कुछ और था, सेवा भाव नहीं था, पावर था, ईगो था, लस्ट था, लस्ट फॉर पावर, ग्रीड। सेवा और तो नीड एंड ग्रीड कैन नॉट गो टुगेदर फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान के लिए अगर आपने अपने गुरु के सामने मत्था टेक दिया और कह दिया गुरु जी आज से सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं, मेरा शरीर भी आपका है, मेरी आत्मा भी आपकी है, मैं नहीं जानता, मेरे से नहीं हो रहा, आपने रास्ता निकालना है। तो फिर आपको 100% सरेंडर करना पड़ेगा। और वो सरेंडर जब आप पूरा कर देते हो और गुरु जी को कहते हो कि मेरे को, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और हमारे हर गुरु परिवार में गुरु जी के चरण स्वरूप ज्यादातर पड़े होते हैं। तो आप उनके अगर चरण स्वरूप को सवेरे मत्था टेकते हो या इवन उनको किस करते हो, मैं तो किस करता हूँ। मैं उनके अगर 10 के 10 चरण हैं, 10 के 10 में एक एक उंगली को सवेरे किस करता हूँ। चाहे वो मेरे को संगत भाई जी आप तो जूठा करते नहीं, मैं उनके चरणों को अपने माता और पिता के चरणों की तरह समझता हूँ कि मैं अपने माता और पिता के चरण को किस कर रहा हूँ। और आई एम टेकिंग हिज ब्लेसिंग्स, मैं उनकी ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ। और जैसे ही वो मेरे को ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो मुझे एक पॉजिटिव रास्ता मिल जाता है कि मैंने गलत नहीं करना।
मैंने मिसयूज ऑफ पावर नहीं करना, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करना, क्योंकि मैं महाराज का डिसाइपल हूँ, मैं उनका बच्चा हूँ। और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि महाराज मेरा हाथ पकड़ी रखना, क्योंकि मैं तो डोलूंगा तो हाथ छोड़ दूंगा, आपने पकड़ लिया तो नहीं छोड़ोगे। ये जितने भी पुराने सत्संग हैं, पुरानी संगत के, नई संगत के, जो कहते हैं कि मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी ने मेरे इसको ऐसे ठीक किया, या हमने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को देखा, गुरुजी ने, एंड ऑफ द डे उसकी जो बॉटम लाइन है वो यही है कि आप गुरुजी के साथ में, वो तो आपके साथ हैं, आप उनके साथ कितने हो। अगर हम कहते हैं कि यार हमारा काम हो गया तो गुरुजी हैं, और नहीं हुआ तो चलो फिर हम किसी और महाराज के पास चले जाते हैं। आजकल गुरुओं की तो कमी नहीं है, अभी भी गुरु बहुत है। तो मैंने अपने कुछ को सेवादार के प्रोफाइल्स पे, डीपी पे देखा है कि वो महाराज की सेवा भी कर रहे हैं और साथ में किसी और गुरु का भी उन्होंने प्रोफाइल लगा रखा है। तो गुरदास मान जी का जो शब्द है, मत्था टेकना ना आए ते फकीर की करे, सुनिएगा पूरा शब्द, जरूर सुनिएगा। एक बार नहीं, मैं रोज एक दिन में एक बार ही वो शब्द जरूर सुनता हूं। वो आपको ये याद दिलाता है कि आप दर दर की ठोकरें खाते हो, मगर आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या। तो उससे हमें एक सीख लेनी है और महाराज के साथ जुड़ना है। अब जब नीड और ग्रीड का जो हमारा डिफरेंस है, वो हमारे सबको पता है, मगर हम जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। आपको रहने के लिए एक छत चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए। अगर आप घर में 2 अडल्ट हो तो 2 गाड़ियां चाहिए, 4 अडल्ट हो 4 गाड़ियां चाहिए। मगर अगर आपको कहते हो यार, मेरे पास कई लोग आते हैं, मैं ना रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर ने डीएलएफ की फ्लैट बुक किए, उसने ना जाके डिफेंडर खरीद ली। ये एक डिफेंडर आज की डेट में एक प्रेस्टीज गाड़ी बन गई है। और रियल एस्टेट में आप किसी से बात करेंगे तो वो एक स्टेटस सिंबल बन गई है, जैसे रोलेक्स होती है ना, उस तरह से बन गई है। तो अल्टीमेटली आप 5 डिफेंडर खरीद लो, आप 5 करोड़ की गाड़ी खरीद लो। तो नीड से आप ग्रीड पे चले गए। अब हम जब गुरुजी के पास जाते हैं तो हम देने वाले गुरुजी हैं। फिर आगे से हमने खाना खाया, हमने उसके बाद में 4 घंटे 6 घंटे बाद में टॉयलेट गए, उसको निकाल दिया। तो दैट मीन्स एक लाइफ साइकिल में है कि जो गुरुजी ने हमें दिया है, हमें आगे उसको पास ऑन करना है। कर रहे हैं हम? नहीं। हम कह रहे हैं अकोमुलेट कर लो वेल्थ को। फिर जब वेल्थ आती है तो पावर आती है। मेरा मेरा ना फंक्शन हो रहा है, उसमें ना जो स्प्रेड है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो सबसे जो बेस्ट केटरर है वो होना चाहिए, चाहे वो आधा खाना वेस्ट हो जाए। ये चीज आपको मैं बड़े अच्छे तरीके से बोलूंगा कि मेरे साथ हुआ है। मैंने ये कर्म, दुष्कर्म किए हैं। मेरे घर में जब एक शादी हुई बच्चे की, तो कंटिन्यूस 6-7 फंक्शन थे। परिवार वालों ने सबने डिसाइड किया, हालांकि मैं उस टाइम भी था, कि अपने, हमारे पिताजी माताजी कहते थे कि अपने जेब के हिसाब से अपना चादर देख के पसारो। तो उन्होंने, बच्चों ने सबने कहा हाँ जी नहीं हमारे को अच्छा करना है, तो सब अच्छा करना है। बैक टू बैक फंक्शंस थे, और खाना एवरी फंक्शन में 30% तो मिनिमम वेस्ट हुआ है।
लिकर पानी की तरह गई है, नहीं जी ये ब्रांड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, डेकोर ऐसी होनी चाहिए। मेरे को उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि मैं गुरुजी की शरण में नहीं था। गुरुजी की शरण के में आने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि हाउ मच इज एनफ फॉर यू, व्हाट इज द लिमिट। जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाता है कि हाउ मच इज एनफ फॉर मी, वेयर आई एम कंफर्टेबल, माई, मेरी परिवार मेरा सिक्योर है, मेरे बच्चे सिक्योर है, कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी वाइफ सिक्योर है, मेरे पास एसेट्स हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कंफर्ट है, तो उसकी बियॉन्ड आपको असीम प्रेम जी बनना पड़ेगा, जो विप्रो के चेयरमैन है। गूगल करिए और देखिए कि उन्होंने अपनी सारी वेल्थ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इंडिया में दान कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दान कर दो, मगर एक चीज को ध्यान करो, ये भी मत करना गलती से कि बड़ा दिल करके आपने कहा कि चलो जी मैं तो आज एक संत महात्मा है उनको मैंने ये 10 करोड़ रुपए दे दिए, मैंने तो अच्छा कर्म कर लिया। अगेन आप पावर, अपनी पावर दिखा रहे हो। आपका कर्म ये है कि आपने अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी सेटिस्फेक्शन को कर लिया कि रात को मैं 5 या 6 घंटे आराम से सोता हूं, अगले दिन आराम से उठता हूं, मैं महाराज को शुक्राना करता हूं, मैंने सरेंडर कर दिया है, मेरी नीड्स पूरी हैं, मेरे पास अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास एक रीजनेबल ज्वेलरी भी है, मेरे पास रीजनेबल घड़ियां भी हैं। मगर एक कईयों के मैंने देखा कि वो घड़ियों की कलेक्शन बना रहे होते हैं। कुछ लोगों से मैंने बड़ी हैरानगी हुई, मेरे पास एक मैं अमेरिका अभी विजिट करने गया, वो कहते हैं ये मैं ना रोलेक्स कलेक्ट करता हूँ, आई एम रोलेक्स कलेक्टर। आए तो नंगे हो, जाओगे तो नंगे ही। चार दो कपड़े आपको डालते हैं, वो आपको नहलाते हैं जिस टाइम आप चले जाते हो, और उस टाइम आपको दो कपड़े डाल के कोई दफन कर देता है, तो कोई आपका अच्छा फ्यूनरल कर देता है, तो कोई आपको अंतिम संस्कार कर देता है। वक्त गुरुजी के हिसाब से जागने का है। आप सारे ही अच्छे हो, हम तो नए रिक्रूट हैं, हमारे को तो अभी वो एक गुरुजी ने टेम्परेरी बैच दिया हुआ है कि पुत्र पहले अपने कर्म ठीक कर लो। वो रघबीर अंकल कहते थे, सत्संग सुनिएगा उनका, रघबीर अंकल का, 6-8 महीने तो ज्यादा कोई सेवादार गुरुजी को नहीं टिक पाया, क्योंकि गुरुजी के रूल बड़े स्ट्रिक्ट सब। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी आपकी, मेरी अगर कोई नॉनसेंस होगी तो उसको टॉलरेट करेंगे या किसी और की करेंगे, मगर वो अब संगत जोड़ने की ड्यूटी मेरे को दी है, सेवादास को जोड़ने की ड्यूटी दी है। आपके अंदर आपको खुजली करके, आपको अगर मैं खुजली करना शुरू करूंगा, आपके बदन में खुजली शुरू हो जाती है, तो खुजली करने का ये दिया है कि आप अपने अंदर के अच्छे इंसान को जगाओ, बुराई को फेंक दो, थूक दो। बड़ा डिफिकल्ट जॉब है अपने ईगो को छोड़ना, अपनी जेलसी को छोड़ना, ये मेरे से ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, ये मेरे से ज्यादा। आप तो ऑलरेडी पॉपुलर हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आप तो इतने, आप जैसा तो मतलब एग्जाम्पल ही कोई नहीं है, जितनी आप लोगों में सेवा भाव है। पर छोटे छोटे एग्जाम्पल है, जैसे एम्पायर स्टेट है। अब एम्पायर स्टेट को हमने, गुरुजी का मेन मंदिर था जहाँ गुरुजी ने सारे संगत को ब्लेस किया। बताइए कि
मैंने भी आज जाना हो तो मेरे लिए एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे को तो जाने नहीं देंगे। मैं कहूँगा हाँ जाना है मुझे, तो इट्स नॉट वाइज। यू शुड बी हैविंग अ वेबसाइट जिसके अंदर उनको बोले कि हमने दिन में एक, अगर मंडे की हमारी एंट्री है तो हम 500 लोगों को अलाउ करेंगे, तो आप इसमें अपना भर दीजिए, मे बी दिस मंडे और नेक्स्ट मंडे। और हमारे को वी हैव टू ओपन अवर, दिमाग के दरवाजे खोलने की जरूरत आ गई है। हमारे सत्संग हो रहे हैं, हमारे ये सब ओल्ड संगत के रिस्ट्रिक्टेड सत्संग है, ऐसी तो कोई खास बात नहीं है। संगत तो फिर ओल्ड और न्यू का तो है ही नहीं ना, फर्क ही नहीं है। गुरुजी तो ये अपने फिजिकल फॉर्म में सुधा आंटी का सत्संग है जो एम्पायर स्टेट में जिनके साथ थे, कि गुरुजी ने कहा था कोई वो पुरानी नहीं, कोई नवी संगत नहीं। इसको सत्संग कैन बी बाय इनविटेशन, कि भाई मेरे घर में 100 लोगों की जगह है, मैं 100 का कर सकता हूँ, बट यू कैन नॉट से नो टू अ संगत, एंड यू कैन नॉट से नो टू अ संगत। की मेरा, मैं तो किसी का फोन, संगत का फोन नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं ना, मेरे पे बड़ा कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप तो पुरानी संगत हो, आप नई संगत का फोन नहीं लोगे, तो वो गुरु जी के पास पहुंचने के लिए फिर वो कोई एक वाया मीडिया आप हो, तो आप वो कैसे होगा? यू कैन, मैं जो चीज बोल रहा हूं, आई कैन गिव यू परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। हमारे को अपने दिमाग के दरवाजे खोलने की जरूरत है। दूसरा, आज की संगत, पूरे संसार की संगत, हर एक कंट्री की संगत को ये देखने की जरूरत है कि नीड और ग्रीड में क्या फर्क है। हमारी नीड्स, एक आदमी की स्कूटर की होती हैं, दूसरे की गाड़ी की होती हैं, दूसरे की मर्सिडीज की होती हैं। मर्सिडीज भी एक नीड में आती है कईयों की। बट आप ये कहो कि जी हम तो, हमारा एंडलेस नीड्स हैं, कहीं तो उसका एक लाइन ड्रॉ करोगे। गुरुजी ने कभी नहीं गलत गलत बोला। राकेश चौधरी अंकल का सत्संग है, गुरुजी ने उनको बोला था तू वड्डे डायमंड्स का काम कर। सो ही नेवर सेड दिस थिंग कि आप कि खाओ नहीं पियो नहीं, पर वेस्ट नहीं करो। संसार में लोगों के जो मिजरी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एंडलेस हैं। सो क्या करने की जरूरत है? पहले हम्बल बनने की जरूरत है, पहले सरेंडर करने की जरूरत है। और सरेंडर आप करोगे कैसे? जब आप अपने एक, अपना आप डिफाइन कर लोगे कि मेरी जरूरतें ये हैं, यहां जाके मेरी जरूरतें खत्म हुई। हस्बैंड कैन डिफाइन इट, आंटी कैन डिफाइन इट, चिल्ड्रन कैन डिफाइन इट। सबको पता होता है कि हम डिफाइन करके कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना इनफ है। लेट्स से कि आपके लिए 25 करोड़ की एक जायदाद इनफ है, किसी के लिए 50 करोड़ की इनफ है, किसी के लिए 10 करोड़ की इनफ है। बट लिमिट तो करोगे, उसके बियॉन्ड, 50 करोड़ के बियॉन्ड आप करोगे तो करोगे क्या? तो लेट्स से बियॉन्ड दैट, स्टार्ट क्रिएटिंग सम इंस्टीट्यूशंस फॉर हेल्पिंग द अदर्स। वो इंस्टीट्यूशन आप अपने कंट्रोल में रख लो, कोई बात नहीं। आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करो जिसमें कोई सब्सिडाइज्ड वे में कोई ऐसा चीज हो जो आपकी लोगों को नौकरियां दे, लोगों को काम दे, और लोगों के घर चलने शुरू हों। और उसके अलावा जो है, जो लोग, जिनको आप कहते हैं जी, मैं इनको कहता हूँ आओ जी गुरुद्वारे में आ जाओ, मंदिर में आ जाओ और लंगर कर लो। क्या आप उनको 3 टाइम लंगर दे सकते हो? क्या आप उनके बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो? तो आप उनको लिए काम क्रिएट करो। अगर आप समर्थ हो, अगर आप वेल्थी हो, तो अपनी ग्रीड को छोड़ दो, डिफाइन कर दो मेरी ग्रीड यहां खत्म हो गई। आसिम प्रेम जी ने किया ना, कि मेरी ग्रीड यहां खत्म हो गई, अब इसके बियॉन्ड
मैं एजुकेशन, ही इज इन्वेस्टेड मोस्टली ऑन एजुकेशन। तो हर एक इंसान को उठने की जरूरत है। गुरुद्वारों पे सोना चढ़ाना के अगेंस्ट जितने वाइज लोग हैं हमारे, वो आज की डेट में हमारे भी कुछ सिखों में भी वाइज लोग हैं, वो अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं गुरुद्वारों पे सोना चढ़ाने की जगह गुरुद्वारों के अंदर हॉस्पिटल बनाओ, गुरुद्वारों के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाओ, हॉस्पिटल में डॉक्टरों को नौकरियां मिलेंगी, नर्सिस को नौकरियां मिलेंगी, सब्सिडाइज रेट पे जो मरीज हैं उनको इलाज मिलेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाओ। खाने के लिए आप करना चाहते हो, हम लोग मिलके गुरु जी के नाम के ऊपर ही सब्सिडाइज वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ 4-5 डिशेज हों। सब्सिडाइज मींस नॉट अ लॉस, स्टार्टअप्स नहीं कि आपने पैसा बर्न कर दिया, मगर कईयों के हजारों लोगों के घर चल सकते हैं। ऑन वन, बीकानेर भी चल रहा है ना, हल्दीराम भी चल रहा है, दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। सो कैन यू मेक समथिंग लाइक दैट, जो एक एक रीजनेबल इंस्टीट्यूशन बन जाए कि हमने 150 रुपये में आपको थाली दे दी, और जो बंदे वहां काम कर रहे हैं उनके घर भी चलना शुरू हो गया। हम कह रहे हैं, हम दिल्ली से हमारी डुगरी बस जाती है, वहां रास्ते में दुनिया भर के ढाबे हैं, और वो तो अपना, दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एवरीवन इज मेकिंग मनी। जो रिच है वो रिचर ही होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। सो इट्स नॉट अबाउट सर्वाइवल, इट्स अबाउट कि हाउ मच इज एनफ फॉर अस। टुडे द टॉपिक इज नीड और ग्रीड, कि हमारे लिए कितना इनफ है। हम अपनी डेफिनेशन खुद ही बनाएंगे। किसी के लिए 5 करोड़ अनफ है, किसी के लिए 50 करोड़ अनफ है। अगर कोई बंदा के मेरे लिए 500 करोड़ भी अनफ नहीं है, तो भाई फिर तो तेरे लिए 5,000 करोड़ भी अनफ नहीं है। एंड आई एम वेरी क्रिटिकल ऑन दिस, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम लोग जागने की जरूरत है। अगर हम गुरुजी में विश्वास करते हैं, क्योंकि गुरुजी रिलीजन, गुरुजी ने बहुत क्लियरली बोला था, मैं नवा धर्म शुरू करने नहीं आया। बड़े मंदिर के बनाने के टाइम में 3 दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने रघबीर अंकल से बात नहीं करी थी, क्योंकि रघबीर अंकल ने कहा कि ये एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है और यहाँ पर इतनी संगत आती है, तो हमें एक बड़ा मंदिर बनाने की जरूरत है। तो गुरुजी ने कहा किस वास्ते मंदिर बनाना है सी। ही वॉज अगेंस्ट सोशल मीडिया, बट अगर मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो सोशल मीडिया से करूं, नहीं तो मैं हाउ विल आई रीच यू। मेरे को आप दूसरा रास्ता बता दीजिए। आई एम नॉट अ गुरु जी कि मैं आपके पास में आपके, आई विल बी हेयर इन Delhi and also in California or in London. Can't be. So let's be practical. तो गुरु जी थे, he said, always said, I am a practical guru. मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, हमें भी प्रैक्टिकल सेवादार बनना पड़ेगा। सो 3 दिन रघबीर अंकल प्रत्यक्ष में अवेलेबल हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके सत्संग भी हैं। 3 दिन गुरुजी ने उनसे बात नहीं करी। 3 दिन के बाद उन्होंने उनको बोला, जात कर ले जो करना है। फिर उन्होंने जमीन ढूंढनी शुरू करी, और बड़े मंदिर की जमीन ढूंढी गई, और उसके बाद बड़े मंदिर की रजिस्ट्री हुई, और उसके बाद वो मंदिर बना। बट अगेन, जस्ट एक बार देखिए कि गुरुजी अगर चाहते तो उस टाइम में उनकी फॉलोइंग 100 करोड़ की हो जाती, अगर वो सोशल मीडिया यूज करते और वो उस मेथड को यूज करते। पर उन्होंने मेथड क्या यूज किया कि उन्होंने सबकी सेवा करी, एक एक संगत को बैठा के लंगर कराया। पहले भोग खुद नहीं लगाया, लास्ट में खाया। ना वो खाते थे ना वो सोते थे, बिकॉज वो भगवान थे, वो महाशिव थे। फिर उन्होंने हर एक इंसान की कोई भी प्रॉब्लम थी उसको हल किया। एक संगत के रोने को नहीं देख सकते थे। क्या अभी पॉल आंटी का उस दिन सत्संग था, तो उन्होंने उस दिन बोला कि गुरु जी ने, क्या तू रोंदी क्यों है, 50% तो तेरा मैं,
तेरी कष्ट काट देता, क्योंकि वो किसी के आंसू नहीं देख सकते थे। हम किस गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किस गुरु के चरणों में हम बैठे हुए हैं? तो महाराज की चीज को फॉलो करो। सिर्फ हम करते रहे कि हम जूम सत्संग कर रहे हैं, हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम ये पेज पढ़ रहे हैं, वो नहीं। प्रैक्टिकल करो उसको। प्रैक्टिस व्हाट वी टीच। सो वी नीड टू डू दैट, इंक्लूडिंग मी। आई ऑल्सो नीड टू डू दैट। मैं अपने लिए कोई, मेरा कोई 0% डिस्काउंट है, आप लोगों के लिए 50% है। चलो 75% है आपके लिए। तो धीरे धीरे आप 0 पे आ जाएंगे। बट वो स्टार्ट करना पड़ेगा। चीजें इतनी ज्यादा हैं कि अगर आप लोग सारे मिल के, हम सेवादार जी मंथली एक बार ही मिलें तो हम काफी सारी चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं। फिजिकली मिल के कहीं भी मिल सकते हैं, तो मिल के हम काफी सारी चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटी 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 चीजें इतनी ज्यादा हैं। कोई भी आदमी अपनी वेल्थ को कूड़े में फेंक नहीं देगा। मगर मैं ये बोलूंगा कि गुरुद्वारों पे और मंदिरों पे सोना मत चढ़ाओ। इंसानी मदद करो। आप अपने नाम पे कोई बिजनेस करो, अपने कंट्रोल में रखो, आप उसके मालिक हो। मगर उससे जो लोग, जिन परिवारों के अंदर काम नहीं चल रहा है, जो, जिनको आप ये कहते हो कि जी हम इनकी मदद कर देते हैं, आप इनकी मदद कितनी बारी कर दोगे? किसी को अगर प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो हम उसके अंदर, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ कुछ नहीं हो सकता है तो हम उसको क्राउड फंडिंग करा के उसका एक बारी ऑपरेशन करा दें या उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दें। बट क्या उसको सारी जिंदगी मदद कर सकते हो? क्या आप उसको हर महीने 50,000 लाख रुपए दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो फिर उसको काम दो। अगर उनके घरों में 25,000 रुपए करके 3 एडल्ट्स काम करेंगे तो 75,000 रुपए की इनकम शुरू हो जाएगी। और अगर कोई आदमी ठीक तरह से रहता है तो 75,000 या लाख रुपए में वो एक जिंदगी तो चला सकता है। अब कई लोगों को 15,000 की भी नौकरी के लिए वो बेचारे धक्के खाते हैं। अभी एक बड़ी हमारी कंपनी, इंडिया की कंपनी ने 40,000 लोग निकाले हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मगर हम उसको आंखें बंद नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये है कि हम फ्री बांटने की जगह हम काम को क्रिएट करें। और हम कर सकते हैं। मैं बतेरे, अगर हम करना चाहें, हमारे हमारे जो समर्थ संगत है वो कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ करा जा सकता है। एंड ये करना भी चाहिए। तो नीड और ग्रीड के बीच में पहले आप अपने आप को डिफाइन करो। अगर आप गुरु जी को मानते हो तो आप ग्रीडी नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो फिर, अगर आप कहते हो कि जी मेरी तो चीज बढ़िया ही होनी चाहिए और आई हैव टू अपग्रेड, मेरे पास बेस्ट घर है, मगर मुझे एक घर से नहीं चलता, मुझे तो 10 चाहिए, तो फिर तो आपकी ग्रीड ही है ना। आप कह सकते हो कि आजकल बच्चे नहीं रहते तो हम हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हैं और दूसरे में मेरे बेटा और बहू रहते हैं। समझ आई बात? तो गुरु जी कहते थे मैं प्रैक्टिकल, तो गुरु जी बड़े प्रैक्टिकल थे इस मामले में। बट हम कहें जी मेरे पास तो 10 घर हैं, हम 4 एडल्ट हैं, हमारे हमारे पास 6 गाड़ियां हैं। कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम एक लग्जरी गाड़ी चलाएं, कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम एक नॉर्मल गाड़ी चलाएं। कभी कभी हम चले जाते हैं माउंटेन्स पे, तो हमारे को वहां पर एक बढ़िया सी एसयूवी चाहिए होती है। कभी कभी हमारे को एक हम सारी फैमिली जाना होता है तो हमारे को एक वैन चाहिए होती है। तो हाउ मच इज दैट इनफ? रह यहीं जाना है सब कुछ अगले 6 सालों में। 25 से लेके 32 तक। एक संत महात्मा है, वो कह रहे हैं 32 में सतयुग शुरू हो जाएगा। वो बड़े बड़े लोगों को जाके, इंडिया के ही हैं, वो यूएसए में जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं कि एक अवतार, काल की अवतार विल बी 26 to 28 years विल कम एंड 2032। वो वैसे ही होना है, क्योंकि
ये महाराज गुरु जी महाराज तो पहले ही कह गए थे कि बड़ा माड़ा वक्त आएगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे लीडर्स तुल्ले पड़े हैं, मैं तुल्ले वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब वो अपने ईगोस पे सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई मेरे को इंसानी ह्यूमैनिटी का बेड़ा गर्क को होता रहे, हमने तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। होता यह है कि इंडिया विल सेल टू यूएस एंड यूएस विल सेल टू इंडिया एंड दे विल मेक समथिंग अरेंजमेंट। यहाँ है कि भैया मैं तो अपनी मर्जी करूंगा, तू अपनी मर्जी कर। हम हमारे पंजाबी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है, आप पैणा लड़िए, कि हम बहाना ढूंढते हैं लड़ाई का। तो आई थिंक अगले नेक्स्ट 5-6 years आर डिफिकल्ट। दैट मीन्स वी नीड टू, हमारे को वी हैव टू एक्सटेंड अवर हैंड, क्योंकि अगर बाई चांस कल को कोई वॉर हो जाती है तो कुछ जाती है, आपके सब एसेट्स धरे के धरे रह जाएंगे। अपना कर्म ठीक कर लो। तो पिछले जन्म के कर्म तो आप ठीक नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया। अब इस जन्म के कर्म तो ठीक कर लो। आपको कोई भी ये किसी ने नहीं बोला कि आप अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर लो, मगर आप उसको एक लिमिटेशन में ले आओ। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ना फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता हूं, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट क्लास नहीं ट्रैवल करूंगा तो एमिरेट्स फेल हो जाएगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी ग्रीडी गेस्चर। हमें कोशिश करनी चाहिए, आई वुड लव टू ट्रैवल इकोनॉमी क्लास एंड द बैलेंस फेयर इफ आई कैन अफोर्ड फर्स्ट क्लास शुड बी यूज फॉर सोशल कॉजेस। दैट इज व्हाट गुरुजी सेज। Just rewind it back. Guruji could have made ashrams worth 10,000 crores. 10,000 crores when he was there. Multiple ashrams worldwide. Or maybe 100,000 crores. Or following would have been 100 crores, 200 crores. और उन्होंने नहीं किया। If हम फॉलो कर रहे हैं, उनको करने हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो हम ढकोसला ना करें। हम सवेरे से शाम तक बैठ के पाठ पूजा ना करें। हमें अब टाइम आ गया कि हम अपने आप को ठीक कर लें, और संगत को ठीक करना है, और संगत को उठना है। बहुत सारी समर्थ संगत है, बहुत सारी ब्लेस संगत है, जो बड़े बड़े पैसे बड़े बड़े सत्संगों पे खर्च करते हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि अपने लाइफ स्टाइल में कमी करो, मैं कह रहा हूँ लिमिट कर लो। आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर लो। माई लाइन इज 100 crores, 200 crores, 10 crores, 5 crores, 200 crores। उसके बाद देन बियॉन्ड दैट start giving away, not giving away to anyone and anyone. Start creating some ventures to help the needy. मैंने इसमें था, मैंने वैसे कल सुरेश वासन अंकल ने पूछा तो क्या आज का टॉपिक, मैंने लिखा था नीड और ग्रीड, और नीचे था हेल्प द नीडी। एंड हु आर द नीडी? नीडी आर हु नीड वर्क। नीडी आर नॉट हु नीड योर असिस्टेंस। असिस्टेंस होती है कि कोई किसी घर में कोई बीमार है एंड ही कैन नॉट अफोर्ड दैट ऑपरेशन, हम सारे मिलके क्राउड फंडिंग करके उनके वो कर देते हैं, तो दैट इज असिस्टेंस। और असिस्टेंस इज डन कि किसी ने किसी को पैसे दिए ऑन रिटर्नेबल बेसिस, कि ठीक है तू तेरे को आज इस तरह की जरूरत है, तेरे को मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, इन 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, whatever is the possibility with other person, तो कमा के मुझे वापस दे दे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो हमारे को अब जागने की जरूरत है। अब अगर हम इस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, और हम अपने लैविश चीजों पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम ना करते हम, क्योंकि हम समर्थ होते हैं, हम फूल के अरेंजमेंट पे ही, मतलब जैसे अब देखिए मैं एक एग्जांपल बड़ा देता हूँ, बड़ा आपको चुभेगा ये चीज। हमारे कई बार फंक्शंस बैक टू बैक होते हैं, हम हर फंक्शन के लिए अपने डेकोरेशन पे इतना पैसा वेस्ट करते हैं कि एक दिन एक फंक्शन है, दूसरे दिन दूसरा फंक्शन है, उसी की फंक्शन की डेकोरेशन में लाखों रुपए वेस्ट कर सकते हैं। वेयर कि वो अगर
एक दिन बाद है, तो वही सेम डेकोरेशन कैन गो ऑन। हम लोग नहीं समझ रहे, ये यहां नहीं हो रहा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी हो रहा है। वेयर एज द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, द स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस हैव टू टेक अ कॉल कि क्या करना है, कैसे करना है। आप एक ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार, आप एक बार एक काम करिए, जितने लोग गुरुजी से कनेक्टेड हैं उनको ना आप टेली कॉलिंग करना शुरू करिए, चाहे वो सेवादार है चाहे वो संगत है। आपको 95% वो मिलेंगे कि जो किसी ना किसी परेशानी में फंसे हुए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम, अभी सॉरी मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ प्रॉब्लम का हमने पिछली बार सत्संग किया था, इतना हैवी रिस्पॉन्स है, दो द सत्संग वाज अपलोडेड वेरी लेट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, बट देन अगेन बीच में ऐसे, मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक फैमिली के मेरे पास सत्संग आया जिसमें हस्बैंड इज ऑन डायलिसिस since 2019, son is on ventilator since 2021, and the lady alone is running the show between the two. But Guruji is मेहरबान, उन्होंने मेरे को भेजा, I'm going to connect to a Gurgaon based doctor tomorrow for the son, and I'm hopeful कि we will get some solution for the son. आपको पता नहीं कितने कितने लोग बीमार हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, मतलब हेल्थ पे हमारे को शायद अगर हम आगे 4 सत्संग भी करें तो शायद वो कम है, इतनी प्रॉब्लम्स है लोगों की। और कुछ प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही है कि हमारी ग्रीड के चक्कर में हम अय्याशी कर रहे हैं और उल्टी सीधी हम चीजें ऐसी कर रहे हैं जिससे हमारी हेल्थ और खराब हो रही है। इंस्टेड कि हमारे पास ज्यादा अच्छी है तो हम एक सवेरे सैर करने जाएं और अपने हेल्थ को ठीक रखें, वी आर डूइंग दी अदरवाइज। आई नो दिस इज गोइंग टू बी बेटर फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, मैं कर क्या सकता हूँ, जागाना तो पड़ेगा इसे। और जो सियाने होंगे, जो गुरु जी से जुड़े हुए होंगे वो जागेंगे, नहीं होंगे वो तो पावरफुल हैं, इगोइस्टिक हैं, जेलस हैं, एरोगेंट हैं, रूड हैं, वो तो और कहेंगे, गालियां निकालेंगे कि ये तो है ही ऐसे। बट बिलीव मी, व्हाई वर द सिक्स क्रिएटेड? अमंग 10,000 पीपल एक सिख एक पगड़ी के साथ खड़ा होता है तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट ही इज अ सेवियर। सो गुरु जी भी एक सिख फैमिली से थे, पंजाब से थे। ही वॉज द बिग सेवियर, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। आप लोग भी जागो, तो कुछ ना कुछ करने की हम कोशिश करें, हम मोहब्बत को अपना एजेंडा बनाएं, हम एप्रिसिएशन को अपना एजेंडा बनाएं कि हमारे आसपास जितने लोग हैं हम उनकी सबकी एप्रिसिएशन 1 to 1 करें, बिकॉज दे आर बेटर देन द बेस्ट। चाहे वो संगत है, चाहे वो सेवादार हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे वो रिलेटिव्स हैं, एंड वी फाइंड द रियलिस्टिक वे आउट, बिकॉज the next few years are going to be difficult for the whole mankind। और जो बेचारों की घर में चूल्हे नहीं जल रहे उनको चलाने की हम कोशिश करें, क्योंकि आपके पास एनफ होगा। आप अपनी नीड की मेरे से डेफिनेशन चाहेंगे तो आई कैन गिव यू अ डेफिनेशन कि आप ने अच्छा बिजनेस चलाया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आपने बच्चों की शादियां कर दी, उससे पहले बच्चों को आपने यूएस में पढ़ाया, यूके में पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया, वेल सेटल हो गए। बच्चों को आपने किसी को ऑस्ट्रेलिया में सेटल कर दिया, किसी को यूएस में कर दिया, किसी को यूके में, किसी को जर्मनी में, वेल सेटल हो गए। अच्छी शादियां कर दी, बहुत अच्छा कर दिया, आपने अपनी जिंदगी की ड्यूटीज निभा दी, अपने लिए अपने एक अपना घर बना लिया, बच्चों के लिए अपने बैकअप के लिए प्रॉपर्टी बना ली।
बच्चों के पास में परिवार है, घर है, गाड़ियां हैं, नौकरी है, बिजनेस है, सब कुछ है। अब आपकी उस लाइन पे आपकी अब सेटिस्फेक्शन आ जा रही है, सेटिस्फेक्शन। और फिर उसके साथ गुरुजी को शुक्राना, गुरुजी शुक्राना आपने ये सब कुछ किया। अब मुझे बताओ कि मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या देना है। मेरे तो आपने सब कुछ ठीक कर दिया। आई एम टॉकिंग एन नोशनल एग्जाम्पल फॉर विच इज ऑलमोस्ट एवरी वन इज लाइक दैट। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है? तो एक काम कर, तू बंगला साहब पे जाके या हरमिंदर साहब जाके 1 किलो सोना चढ़ा। नो, आज टाइम है, हेल्प द नीडी। अपने आसपास नीडी ढूंढो, नहीं है, लेट्स मेक अ ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स बी एक्टिव मेंबर्स इन दैट। हम खाना किसी को कितना टाइम खिला पाएंगे? लंगर भी हम जो वेस्ट कर रहे हैं ना, बिलीव मी, गुरु जी इज वेरी मच अगेंस्ट इट। लंगर तो आपको उतना, मैं शादी में गया फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपने अपने किसी आंटी ने अंकल ने बुलाया शादी में, तो मैं कितना खा लूंगा? तो केटरर से कि आप 300 ग्राम से ज्यादा तो खा नहीं पाओगे, उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। स्नैक्स खा लोगे, वेजिटेबल्स खा लोगे, नॉन वेज खा लोगे, दैट्स इट। तो वो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, लंगर भी वेस्ट मत करो। प्लस अपनी सेटिस्फेक्शन करके, शुक्राना करके, जिसमें विश्वास करते हो। और एक शब्द गुरदास मान का सवेरे उठते सार सुनो, सबर सुबूरी साबरी, मत्था टेकना ना आया ते शकीर की करे। सुनो, डेली सुनो, आपको जगा देगा वो। गुरदास मान इज अ ब्लेस सोल। कोई भी संगत में मेरे को उनसे मिलवा सकता है, उनके लिए मेरे पास गुरु जी का एक मैसेज है, एक अधूरा टास्क है जो गुरुदास मान जी ने पूरा करना है। मैं उनसे मिला हुआ नहीं हूं, बट आई विल बी हैप्पी टू मीट हिम एंड पास ऑन गुरु जी's मैसेज। और उसके बाद आप देखना कि क्या चेंज आएगा। वो अगेन गुरु जी ने उनको, वह मैसेज वही है जो एक हाफ बेक्ड, उन्होंने उन्होंने कुछ एक कर्म किया हुआ अच्छा, जिसके लिए वो ब्लेसिंग उनको मिली हुई है, बट वो हाफ वे में छोड़ा हुआ है, अब उसको पूरा करना है। आधा ब्लेसिंग मिल चुकी है उनको, जो उन्होंने अच्छा कर्म किया उसकी उसमें दिया, अब उसकी जो बाकी है वो कर देंगे तो उनको पूरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। व्हाट इज गुरदास मान's नेम? गुरु का दास। So among the other singers, he is a blessed soul. गाते तो बहुत अच्छा सरताज मान, सरताज, सत्येंद्र सरताज भी हैं, बट गुरदास मान इज अ ब्लेस्ड सोल। सो मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें रास्ता सही अपनाना है। एंड आई एम फर्स्ट क्रिटिकल ऑन माई सेल्फ, देन क्रिटिकल एनीवन एल्स। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं जीरो हूं, आप हीरो हो। सब आप लोग हीरो हो क्योंकि यू आर सक्सेसफुल। आपने इतने साल, 30-35 साल से आप गुरुजी की महिमा गा रहे हो, उनका उनकी महिमा सुना रहे हो, मगर भेदभाव को छोड़ दो और अपने आप को जगा लो। इस चीज का मत वो करो, गुमान करो कि आप ओल्ड संगत हो। इस चीज का गुमान करो कि आप गुरु जी की संगत हो। और लोग जो आजकल कहते हैं, मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जी मेरे को गुरु जी ने दर्शन दिए, मेरे को ये किया, मेरी अमृत वर्षा हुई, मेरे हुआ। उसको कन्फाइन रखो। गुरुजी दर्शन आपको भी देते हैं, मुझे भी देते हैं, पर अलग वे से देते हैं। मेरे पास गुरुजी वॉक करके नहीं आते हैं, गुरुजी मेरे को टेलीपैथी से मैसेज भेजते हैं। अगर दर्शन भी देने होते हैं बड़े मंदिर में, हर हफ्ते मुझे दर्शन देते हैं, मगर गुरुजी नजर नहीं आते हैं। गुरुजी की एक स्पेशल जगह मैंने मेरी बनी हुई है जहां मेरा और गुरुजी का कनेक्ट होता है एवरी वीक। और मेरे को वहां पर गुरुजी का समझ आता है कि गुरुजी
what I am doing is okay. और जिस हफ्ते मेरा I have done some foolishness और मैं एक नॉनसेंस करी है जिंदगी में, या कोई रूडनेस करी है, या मैंने किसी से झगड़ा किया है, या किसी से वो करी है, he does not response. बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं आपको मैं, ये सच है. एक ही पर्टिकुलर जगह, एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, ओनली वन प्लेस ही गिव्स मी दैट थिंग कि यस, अगर तू ठीक है तो मैं तेरे साथ हूं, तू ठीक नहीं है तो दफा हो. कहते थे ना कंजरो, प्यार से कहते थे कंजरो. तो कंजर क्या वर्ड है, मतलब कि यू आर, तुम सुधरोगे नहीं. जब हम सुधर जाते हैं, इमीडिएटली ही गिव्स मी दर्शन कि हाँ, तुम तो बिगड़े हुए हो, पर तुम्हारे को सुधारने तो मैं आया हूं, तुम्हारे को चंगा बंदा ही तो बनाने में आया हूं. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. अपने आप को ठीक करना इज द बेस्ट मोस्ट डिफिकल्ट टास्क. मगर हमारे पास रास्ता अब कुछ नहीं है. अगर हमें गुरु चाहिए तो फिर गुरु की ब्लेसिंग्स के लिए हमें चंगा बंदा बनना पड़ेगा, या उस पाथ पे चलना पड़ेगा. और नहीं चाहिए तो गुरुओं की तो कोई कमी नहीं है. आप दिस एन ओपन एरिया, आप जहां मर्जी जाके मत्था टेकाओ. किसी भी, आज आज आप वृंदावन चले जाओ, कल आप हरमंदिर साहब चले जाओ, परसों आप कहीं और चले जाओ, कमी ही नहीं है. हिंदुस्तान इज अ लैंड ऑफ गुरुज, एंड एवरी 6 months there is a big guru comes up and he says कि मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को ये भी पता है कि अगले 100 साल में क्या होगा. मैं तो एक ही बात बोलूंगा, TRUST, ट्रस्ट इन गुरुजी, because he has proved that he was a selfless person. Why I believe in Guruji? Let's talk about that. Being a Sikh, why मेरे बहुत सारे लोग मेरे सिख धर्म के कहते हैं कि आप गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ के जहाँ क्यों जाते हो, वो तो गुरु ग्रंथ साहब में से तो सारे शब्द बाणी पढ़ते हैं. सो मैंने कल रात को आंटी को एक एग्जाम्पल दिया. हमारे पास जो गुरुद्वारों से आते हैं संत महात्मा, वो कहते हैं हमारे को कलेक्शन करके दे दो, हम गुरुद्वारे बनाएंगे, हम सराय बनाएंगे. मैंने कलेक्शन करके दी. सो मैं हमेशा बात ये करूंगा कि विच आई कैन प्रूव, दी, सालों साल दी. उसके बाद क्या हुआ? What did I get in return from them? I was not expecting anything, but मेरे को उन्होंने कोई राइट पाथ नहीं दिखाया. 3 महीने 6 महीने में एक बार ही आए, कलेक्शन करके ले गए, एंड दैट्स अबाउट इट. सो साल में अगर 2 बार 3 बार आए और उन्हें कलेक्शन करके ले गए, दैट्स इट. मंदिरों गुरुद्वारों में सब जगह यही हो रहा है. सो ओनली वन संत आई फाउंड, हरबंस सिंह सेवा थे, दार वाले थे यहाँ के, बंगला साहब के. उनकी गुरुजी की तरह बिल्कुल बिल्कुल मतलब समर्थ सेवा थी. और गुरुजी की तरह वहां भी मेरे कुछ जानकार हैं, उनकी वाइफ का कैंसर ठीक हुआ है. गुरुजी तो कहते थे ना, मैंने कल्याण किया तो हो गया, वैसे वहां ठीक हुआ है. सो आपको सही और गलत में फैसला करना पड़ेगा. अगर आपको गुरुजी में की बात माननी ही नहीं है तो प्लीज ढकोसला मत करो. आप अपनी जिंदगी आराम से जियो. गुरुजी का स्वरूप भी अपने घर में मत लगाओ, मत करो गुरुजी के सत्संग. करना, गुरुजी वॉज द बिगेस्ट प्रैक्टिकल गुरु. आप अपनी लाइफ की को अपने तरीके से चलाओ, अच्छा जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, शादी की तरह ड्रेसअप होके मंदिर भी जाओ, बट डिफाइन व्हाट इज द लिमिट. आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ होती है? मैं आपको एक बड़ा एक सीरियस बात बता रहा हूँ कि ये मैंने एक ओल्ड संगत में एक आंटी को देखा, वो सत्संगों में सुपर डायमंड से ड्रेसअप होके आती है. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? बाकी जो संगत होती है उनके लिए तो शौक होता है.
पहनो, डायमंड्स भी पहनो, राह रंग के पहनो ना। सो मैं तो हैरान ही होता हूँ चीजों का। और हमारे को अब वक्त आ गया है कि हम जाग जाएं। हम, मेरे को अगर दो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मेरे मम्मी का और गुरु जी का। मैं को मेरी मदर यूज टू टेक अ स्पून एंड नेल माई नकल्स, ये जो हमारे होते हैं ना, ये उंगलियों के। अगर आपने जूठा छोड़ दिया तो बाउल में से अपने प्लेट में उतना डालो जितना कि आप खा सकते हो, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल स्लीपिंग एम्प्टी स्टमक। आप उनको लंगर दो चार बार दे सकते हो, बट उनके लिए काम क्रिएट करो, अपने दिल को बड़ा करो। बिकम लाइक असिम प्रेम जी एंड बिकम लाइक, देयर आर मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स। लोगों ने अपनी 10-10 मिलियन, 10-10 बिलियन की वेल्थ डोनेट कर दी है। वो डोनेशन नहीं जरूरी है, आप ये देखो कि वो पैसा कैसे यूज हो रहा है, क्या हो रहा है उस पैसे का। डोनेट करने में तो जो कई बार डोनेशन लेके बंदा, आप पता चलेगा कि वही अपना बैठ के अपना ऐश कर रहा है, अपने उसने चीजें खरीद ली हैं। और आज की डेट में हर चीज के लिए अपने आंखें दरवाजे खोल के चलो। एंड आई नो माई सेवादार्स आर लिटिल कंसर्न कि ये सरदार जी कहाँ से आ गए और ये इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे को लेक्चर दे रहे हैं। अरे मैं तो आपको लेक्चर नहीं दे रहा, गुरु जी आपको कह रहे हैं कि आप दुनिया जहान के बेस्ट सेवादार हो। आपने 35 सालों से इस ह्यूमैनिटी की स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को चलाया है। गुरु जी धर्म तो कहते थे नहीं, तो अब आप क्यों सो गए हो, अब तो जागो ना। 1995 से तो आप मान ही रहे हो ना कि 1995 से कल भी सत्संग आया है। ऑलमोस्ट 1990 से या 1985 से गुरु जी के चल रहे हैं, 85 से लेके 2025 तक कितने साल हो गए, मगर हम अभी भी, हम वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आप किसी को कुछ चीज फ्री नहीं दे सकते हो, विच इज अ राइट थिंग। बिकॉज कल को आप बोलोगे कि मेरे को आपने बोला, मैंने उसको 25 लाख रुपए दे दिया एंड ही डिड नॉट रिटर्न मी द मनी, आई एम नॉट सेइंग दैट। तरीके से चलो। और एक और चीज है, मैं आपको बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। आप एनबीएफसी या मनी लेंडर नहीं बनो कि मैंने उसको दिया पैसा, उसको चाहिए था, मैंने उसको 24% ब्याज पे पैसा दिया। लानत है आप पे। आप उसको दे रहे हो, उसका बिजनेस देख के दो कि वो रिटर्न कर सकता है। लेट्स से उसको आपने 5 लाख रुपए दिया और उसको कहो कि ठीक है बेटे, तू काम करके मुझे रिटर्न कर देना। ओके, I can give you without any interest, or I can give you on this much interest, or I can create a business for you in which you work and you take a salary so much home plus salary plus some incentive. Just can't be, हम greedy नहीं हो सकते। अगेन वहां जब हम बन जाते हैं तो स्पेस में भी होता है, लोग आते हैं, ये जी हम तो इतना ब्याज लेते हैं। अगेन वही सेम स्टोरी, ग्रीड। ग्रीड ने इस पूरे संसार को मारा हुआ है। गुरु जी की संगत में सिर्फ वही आ सकता है जो नीड को कंप्लीट करता है। नीड सबकी अलग अलग है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो लोग अच्छे फार्म हाउसेस में रहते हैं फिर भी गुरु जी के बहुत अच्छे भगत हैं और उसी श्रद्धा से गुरु जी की सेवा करते हैं, उनको मैं ये मैसेज दे रहा हूं। बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमारे से बेटर सेवा करते हैं, हमारे से बेटर उनका भाव है। तो उनकी लाइफस्टाइल मे बी इट इज इन अराउंड 300, 400 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, बट उसके बियॉन्ड तो खत्म करेंगे ना, वो सोचेंगे ना किसी के लिए। मैं इस चीज के, मैं बिल्कुल आपको इसमें मत सोचो कि भाई मैं अब मैं कितने और पैसे बना सकता हूँ, करोगे क्या? आपके पास में लगता है 10,000 करोड़ भी है तो क्या कर लोगे? प्लस पावर को मिसयूज मत करो, जो भी जगह पे कोई पावर में बैठा हुआ है उसको मिसयूज मत करो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे एक बारी हमारे एक बड़े सीनियर जेंटलमैन है, मंदिर के अंदर अगर कोई व्हील चेयर पे आ रहा है और उसके साथ में एक संगत आ रही है,
साथ में कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, दैट मीन्स ही इज हेल्पलेस, एंड इसके साथ में उसका कोई परिवार का आ रहा है। तो दिस जेंटलमैन टेल्स मी कि इसको आप यहीं छोड़ दो, और उसने टॉयलेट जाना है तो वो बाहर के टॉयलेट में जाए, ही कैन नॉट यूज द सेवादार टॉयलेट। इट्स अ शेम। हाँ, रेगुलर टॉयलेट सबके लिए बाहर हैं, दैट्स एन अंडरस्टूड। बट जो एक हैंडीकैप आ रहा है, उसके साथ में एक उसका दूसरा बंदा आ रहा है, अब उसको कह रहे हो कि उसको करो, और बोला मेरे को है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं आई एम डोंट लाइक इट। बी रीजनेबल। मेरे को बोलो कि मैं संगत हूँ, आई ऑल्सो विजिट द गुड मंदिर एज संगत, यू प्लीज विजिट द संगत टॉयलेट, दैट्स फेयर इनफ। everywhere there is a norm, but there has to be privileges for the handicapped, there has to be privileges for the elderly, there has to be, because आपने भी तो बीमार होना है, आपने भी तो बुजुर्ग होना है। आप कैसे बच जाओगे? आप कौन से पट्टे लिखा के आए हो कि आप बीमार नहीं होगे? देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अब सम मिनिस्टर्स, current government ministers, unfortunately they were very powerful, some of them very humble also. I'll give you an example. Sushma Swaraj was very humble person. Manohar Parrikar was very humble person, but health did not spare them. Arun Jaitley was also very humble in talking, maybe in his action maybe stern. तीनों ministers गए हैं, पर बात करने में बड़े sophisticated, बड़े तमीज वाले थे, मगर क्या उनको बच पाए? सो ये ध्यान करो कि गुरु देख रहे हैं, आप बच नहीं सकते, अपने कर्मों को ठीक कर लो। इन लोगों ने, तीनों ने कोई कर्म खराब नहीं किए थे, पर हेल्थ के सामने ये फाइट नहीं कर पाए। अब तीनों की एक बारी देख लीजिए कि नेगेटिविटी, नेगेटिव जो एक पॉलिटिशियन का होता है, वाज एट द मिनिमम। मतलब अगर किसी के 100 में से 90 पॉइंट होते हैं, तो इनके 100 में से 2 ही होंगे। मे भी भगवान को भी अच्छे लोग चाहिए होते हैं, बट हमारे को वी हैव टू स्टार्ट वेकिंग अप। मेन है नीड और ग्रीड में जब तक हम डिफरेंस नहीं करेंगे, मैं कोई भी चीज का आगे सोल्यूशन आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप गुरुजी से कनेक्ट ही नहीं हो गए। जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाएगा, आपके पास वो, आप अपने आप को पावरफुल समझते जाओगे, आप एरोगेंट होते जाओगे, आप ईगोइस्टिक होते जाओगे। गुरुजी पहले ही कहते थे, फॉलो द ABC रूल, नो अब्यूज, नो ब्लेम, नो कर्स, नो क्रिटिसिज्म। अब निंदा नहीं करनी है, मगर उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है कि अपना ईगो छोड़ो, जूतों के अंदर अपना ईगो बाहर छोड़ के आओ। खाली करो घड़ा, मैंने शुरू किया था इस सत्संग, खाली करो घड़े को। गुरु जी भी ऐसे ही स्टर्न थे। आपको लगा हो ये तो राजी स्टर्न ही हो गए हैं। गुरु जी जब होते थे तो वो अपने अपने प्रिंसिपल्स पे स्टर्न थे। मैं सिर्फ आज गुरु जी की प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु जी वेरी क्लियर अबाउट हिज प्रिंसिपल्स। वो प्रिंसिपल्स पे किसी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। प्लीज गो थ्रू एवरीवन। पूरे टाइम में उन्होंने तो उस टाइम तक सोशल मीडिया को भी नहीं एक्नॉलेज किया था, किसी टीवी के रिपोर्टर को नहीं मिलते थे, मगर जब कोरोना आया तो वक्त बदला, और तब से ये शुरू हुआ। और आज हमारे पास दूसरा रास्ता है किसी के पास, आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट रूट। अगर मेरे को कोई संगत कहती है कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम एक फ्लाइट लेते हैं और हम जगह जगह जाके संगत को मिलते हैं, संगत जोड़ने की तो ड्यूटी है ना हमारी। 195 कंट्रीज, 880 करोड़ संगत को जोड़ने की ड्यूटी तो हमारी है ना। गुरु की ब्लेसिंग पास ऑन करने की तो ड्यूटी है ना। तो बता दो जैसे करनी है, जो आप बोलोगे मैं उस बात पे चलने को तैयार हूँ। या आप कह दो तो छोड़ दो, तो वो तो रास्ता नहीं है, वो तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो तो फिर इट्स लाइक मेरे को नहीं समझ आता शायद कोई वो रास्ता है। वी नीड टू
स्टार्ट हुई और बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बन गए. कैन वी कम टुगेदर एंड मेक सम लेसर प्लेटफॉर्म्स और हम आपस में थोड़ी सिम्फनी क्रिएट कर लें. हम बंटते क्यों जा रहे हैं? महाराज का रूट तो एक ही है, महाराज तो एक ही है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता गुरु जी को. Nobody can be Guruji. Neither me, neither any other Sangat, neither any Sevadar, neither anyone. Guruji is only one Guruji. So, इकट्ठे हो, जुड़ो, एक रास्ते पे चलो, महाराज की बात को सुनो, अपनी हलीम हो. सरताज, सतेंद्र सरताज का है ऊंचा, सिर ऊंचा और मतलब अपने आप को नीचा रखो, सिर ऊंचा रखो और अपने आप को बो डाउन करो. मतलब बी मोर एंड मोर हम्बल. हम मंदिर में सेवा करते हैं, हम संगत को बिल्कुल टोकना नहीं चाहते. उसका रीजन है कि हमारे डे के कोऑर्डिनेटर हैं थर्सडे के, उन्होंने हमारे को इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने संगत को किसी तरह से इनकन्वीनियंस नहीं देनी. एंड आई एम रियली, आई गिव हिम 100 out of 100 मार्क्स, बिकॉज वो उनका एंडेवर पूरा है. अब डाउन द लाइन वो चीज कैसे इंप्लीमेंट होती है, दैट डिपेंड्स. ही हैज नेवर टॉट अस एनीथिंग रॉन्ग कि संगत के साथ में आप उनको लंगर मत दो, उनको उनके साथ मिसबिहेव करो. इवन चटाई पे संगत का पैर पड़ जाता है, उसके लिए भी उन्होंने बोला है. उन्होंने बोला है कि गुरुद्वारों में आपको चटाई पे बिठाया जाता है और लंगर सामने सर्व किया जाता है. तो someone who's coming new, he is not prevalent to the rules of बड़े मंदिर. अगेन क्या है, ईगो छड्डो. हलीम बनो, पोलाइट बनो, निमाणों की हेल्प करो. निमाणे, हु आर द निमाणे? द नीडी, द डाउन ट्रॉडन, द पीपल हु नीड योर हेल्प. One way or the other, you are educated people, you can help them, you can give them support, you can give them all kind of guidance. And wastage has to be totally stopped. Any kind of wastage has to be stopped. Or we are working on a lot of other things which I don't want to put before you. Ki on the hygiene side of the mandir, preparation of langar, we are working on that. I am going to put that forward to my seniors. So it is not that I am just sleeping over things. I am also going through a tough phase, but Guruji gives me the strength to be a good person and to deliver goodness to my fellow संगत and सेवादार्स, to my, हमारे जितने भी सेवादार संगत हैं उनके साथ में मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं. मैं नीवा पढ़ने के लिए तैयार हूं, आप लोगों को लीड में देने को तैयार हूं. आप लीड लो तो सही ना. आप बोलो आप क्या चाहते हो, कैसे आप आगे सोल्जर्स ऑन द वॉर फ्रंट बनोगे. और हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी तो प्यार की लड़ाई है कि हमने लोगों को प्यार कैसे देना है, हमारे को केयर कैसे देनी है. आज अब संसार में किसी से चेक कर लीजिए, वो क्या कहेगा कि मेरे को लव चाहिए, केयर चाहिए, कंपैशन चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मेरी कोई बात सुने, मुझे हौसला दे दे. सारा दिन शब्द बाणी करने से नहीं होगा. वी नीड टू हैव अ कोर्स ऑफ एक्शन. कि गुरुजी एक एक सफरिंग है, उसको सफरिंग में निकालने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो, गुरुजी की ब्लेस्ड बाणी सुनो. एक पार्ट वो है. दूसरा, हम उनके साथ बैठ के उनको सोल्यूशन दे सकते हैं. हेल्थ वाले का तो डॉक्टर देंगे, उनको सही डॉक्टर से मिलवाना भी एक सेवादार का धर्म है. सेवादार शुड ऑल्सो टेक गुरु जी की टी शर्ट्स पहन के, दे शुड स्टार्ट विजिटिंग द हॉस्पिटल्स once a month and start comforting the patients there. कोई हर्ज नहीं है इसमें. आप कोई किसी से कोई पैसे नहीं ले रहे, आप उसको हौसला दे रहे हो, उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप रिजॉल्व करने में उसकी हेल्प कर रहे हो. इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें आपका कोई मेन मोटिव नहीं है.
उसका पेन थोड़ा कम कर रहे हो, तो करना तो चाहिए ना। सिर्फ हम कहें हम जूम प्लेटफॉर्म पे बैठ के सत्संग कर रहे हैं, हम कितना सत्संग कर रहे हैं, कर लेंगे। गुरुजी क्या करते थे? गुरुजी लोगों के दर्द कम करते थे। वाई सो मच एवरीवन इज अट्रैक्टेड टू गुरुजी? कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, मेरे हेल्थ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, मेरे घर में कोई इंसान क्रिटिकली बीमार है तो उसकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी, उसकी लाइफ 5-7 साल एक्सटेंड हो जाएगी, मेरे कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो वो मेरी फेवर में हो जाएंगे। यही था ना। नहीं तो फिर तो आप कृष्ण जी महाराज, गुरु नानक देव जी, मल्टीपल प्लेसेस हैं, वैष्णो देवी, सब जगह जाके आप कर सकते हैं। सब जगह तो आप यही प्रार्थना करते हो, पर यहाँ आप सबसे ज्यादा करते हो क्योंकि यहाँ तो मोक्ष धाम है ना। दिस इज अ प्लेस ऑफ एटर्निटी, दिस इज अ ह्यूमन रिलीजन। और एक चीज बड़ी अच्छी है जो उन्होंने 1932 वालों ने 2032 वालों ने बोली, महाराज ने, कि एक सतयुग शुरू होगा। उन्होंने कहा ह्यूमैनिटी रिलीजन शुरू होगा। गुरु जी का तो रिलीजन फ्रॉम 7 जुलाई 1954 व्हेन ही वाज बोर्न, ही वाज, उन्होंने तो हमेशा ह्यूमैनिटी ही की बात करी है। ही नेवर सेड, उन्होंने बोला मैं नया धर्म नहीं शुरू करना आया, ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन। सो जो चीज एक संत 2032 की बात कर रहे हैं, वो हमें, वी आर ब्लेस्ड कि वी आर फॉलोइंग अ गुरु which has been started from 1954 when he was born. So how blessed you are. आप कितनी बड़ी आपके ऊपर सुपर ब्लेसिंग है। हमारे को समझना चाहिए, हमारे हमारे लिए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। गुरु जी ने सारे चीजों को काट दिया, नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन डिफरेंसेस। आज भी अगर हम इंटरनेशनल सेवादार बनाने की बात कर रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं कि धर्म, कास्ट एंड क्रीड के डिफरेंसेस को छोड़ के सेवादार बनाओ। सो फॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड ऑल कंट्रीज आर वेरी सेकुलर। हर जगह संगत बहुत जुड़ना चाहती है। अभी तक हमने वर्ल्ड वाइड जहां पे भी स्टडी किया है, हमें एक कंट्री के अलावा सारी कंट्रीज बड़ी सेकुलर नजर आई हैं, कि सब सारी कंट्रीज वेलकम करती हैं कि ह्यूमैनिटी एज अ रिलीजन। बाकी सारी कंट्रीज, मतलब पूरी वर्ल्ड में 91 अभी तक, out of 195, 194 countries are welcoming कि if you are preaching humanity, you are most welcome. Come, teach humanity, relieve the pain of the people. So, what are we waiting for? आपके तो रिलेटिव सब जगह है ना, आपका तो कोई सन, डॉटर, मासी, मासरा सब कहीं ना कहीं रह रहे हैं, तो टेल देम टू स्टार्ट दिस एंड गो अहेड एंड डू इट। आंटी आप हैं यहाँ पर, तो बताइए कुछ आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं। नहीं अंकल, सब ठीक है। आंटी आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है, मेरे को आवाज नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा वॉल्यूम या तो तेज कर लें, बिल्कुल पहले भी नहीं आई थी। Jai Guruji, Neha auntie, please bring your device next to you, just nearer your while speaking, please. हाँ, तब आवाज क्लियर आएगी। थैंक यू। आंटी अब आ रही है आवाज? अभी भी लो है आंटी। आंटी इट इज हेलो। वेरी फीबल, आप प्लीज हाँ जी, अभी ठीक आई थी, अभी ठीक आई थी। जय गुरु। हाँ जी, हाँ जी आंटी, अंकल, आपने ऑलमोस्ट सब चीजें कवर करी हैं। आई थिंक सारा, मतलब आज का जो टॉपिक था नीड एंड ग्रीड, उस पे काफी चर्चा हो गई है। हेल्प द नीडी भी अच्छे से बता दिया है आपने, तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। आंटी मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने सेवादार हैं जी उनको आप, और हमारी बाकी जितने आंटीज और अंकल सेवादार हैं उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि सेवादार ही ड्यूटी बाउंड है, और आई शुड बी एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ऑल the sevadars who have been there serving
Guruji's spiritual organization for last 35 years, including the old Sangat, should take the lead. They should come forward and start implementing things. Wherever they need my help, I am happy to do. But I would like to be at the end of the tunnel, because I feel as I am coming in the front, it is not being very nicely appreciated. And I have no problem in doing that, because we are all humans. But मैं ये चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ गुरुजी के साथ निकाली है, और गुरुजी के साथ वो पिछले 20, 25, 30, 35, 40 सालों से जुड़े हुए हैं, वो गुरुजी का आज का मैसेज सुने और अपने आप को जगा के इसमें हमारी हेल्प करें। हमारे को और मैनकाइंड को ये हेल्प चाहिए। अगर वो कहेंगे कि वो बैक सीट लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेला इंसान कोई भी बेड़ा नहीं निकाल सकता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सारी संगत से, और महाराज को ये एक अर्ज कर रहा हूँ कि ये काम महाराज उनको सबको ये डायरेक्शन दिखाएं। बस दैट इज द माय लास्ट मैसेज इन दिस थिंग। जी अंकल, बिल्कुल सबको मैसेज मिला ही है आपके थ्रू, और जैसे जैसे गुरुजी उनको प्रेरणा देंगे, समय समय पर वो लोग भी सामने आएंगे। और आई थिंक हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं जी, अब। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी, संगत हेल्थ जी। वाले सत्संग के लिए आप अंकल से बात कर लीजिएगा, सुरेश अंकल से। उसके लिए जी हमारे को बिल्कुल। काफी आ रहे हैं, तो जब भी सूटेबल हो, हालांकि वो हम उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, क्योंकि हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू द हेल्थ एंड पेन सफरिंग सत्संग व्हेनेवर इट इज सूटेबल एंड कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। जी जय गुरु जी। शुक्राना महाराज। सॉरी अगर कोई भी चीज किसी को बुरी लगी हो, बट ये महाराज के शब्द हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, तभी हम आगे ब्लेस हो पाएंगे। जय गुरु जी।